रेडबुल ने 2024 में 1110 करोड़ कमाए हैं, और ये सिर्फ इंडिया में। बट यहाँ शॉकिंग ट्रूथ ये है, वो अपने ड्रिंक से ज्यादा पैसा बाकी सब चीजों से कमाते हैं। बेसिकली रेडबुल को ड्रिंक कंपनी कहना बिल्कुल वैसे ही है जैसे डिज्नी को कार्टून कंपनी कहना। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे ब्रिलियंट बिजनेस डिसेप्शन की स्टोरी। नाइनटीन 1976 में एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डीट्रिक मैटेशिट्स थाईलैंड में बिजनेस ट्रिप पर गए थे। उन्हें जेट लैग हो गया था और वो बहुत टायर्ड फील कर रहे थे। तब एक लोकल बिजनेसमैन ने उन्हें एक थोड़ा अजीब टेस्ट वाला एनर्जी ड्रिंक दिया, जिसका नाम था क्रॉटिंग डैंग, ताकि वो अवेक रह सकें। और उस ड्रिंक ने उनकी लाइफ चेंज कर दी, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। जो आगे हुआ वो सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक का बर्थ नहीं था, यह था दुनिया की पहली मीडिया एम्पायर का क्रिएशन, जो बेवरेज कंपनी के डिस्गाइज में था। जब मटेशिट्स ऑस्ट्रिया वापस गए, उन्हें एक क्रेजी आइडिया आया। वो उस थाई एनर्जी ड्रिंक को यूरोप में लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन एक मैसिव प्रॉब्लम थी, ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल टेरिबल था। सीरियसली, वो थिक और सिरपी था और ज्यादातर यूरोपियंस ने फर्स्ट सिप के बाद ही फेंक दिया था। कोई भी नॉर्मल एंटरप्रेन्योर टेस्ट इंप्रूव करता, फ्लेवर्स ऐड करता, ड्रिंक को और स्वीट बनाता। बट मटेशिट्स ने कुछ बिल्कुल अलग किया, कुछ ऐसा जो उस टाइम में एब्सोल्युटली इनसेन लगता था। उन्होंने टेरिबल टेस्ट को रखा। एक्चुअली उन्होंने और भी खराब बनाया बाय एडिंग कार्बोनेशन। लोगों को और भी बुरा लगा। उनके फ्रेंड्स ने कहा कि वो पागल हैं। बिजनेस एक्सपर्ट्स उन पे हंसने लगे। ड्रिंक इतनी बुरी थी कि आज भी ज्यादातर लोग एक फुल कैन फिनिश नहीं कर पाते। बट यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब सारे लोग ड्रिंक पर फोकस कर रहे थे, मटेशिट्स कुछ बिल्कुल डिफरेंट प्लान कर रहे थे। स्पीकिंग ऑफ मेकिंग समथिंग यूनिक और पर्सनल, रेडबुल ने अपने ब्रांड को इतना पर्सनल बना दिया है कि हर कस्टमर को लगता है वो उनके लाइफस्टाइल का पार्ट है। और वही चीज हम करते हैं सावारिया ग्राफिक्स में। चाहे बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज या कोई भी स्पेशल ओकेजन, यहां हर गिफ्ट एकदम यूनिक बनता है। फ्रॉम मग्स टू फोटो फ्रेम्स, कस्टम टी शर्ट्स टू फोन केसेस, लिटरली एनीथिंग कस्टमाइज हो जाता है। सिंपल चीज और पर्सनलाइज्ड चीज में डिफरेंस यही है, एक सिर्फ प्रोडक्ट होता है, दूसरा एक मेमोरी। और जस्ट लाइक रेडबुल एक्सपीरियंसेस बेचता है, सावारिया ग्राफिक्स मेमोरीज बनाता है। चेकआउट करो इंस्टाग्राम पर @सावारिया ग्राफिक्स और कमेंट्स में बताओ तुम कौन सा कस्टम गिफ्ट बनाना चाहोगे। अब वापस चलते हैं रेडबुल की जीनियस स्ट्रैटेजी पर। देखो, मटेशिट्स ने कुछ रेवोल्यूशनरी रियलाइज किया था। वो ड्रिंक नहीं बेच रहे थे, वो लाइफस्टाइल बेच रहे थे। वो एडवेंचर, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और लाइफ को एज पर जीने की फीलिंग बेच रहे थे। ड्रिंक का टेस्ट बेटर बनाने में पैसा स्पेंड करने की जगह उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी बेवरेज कंपनी ने उस टाइम पर कभी नहीं किया था, कंटेंट क्रिएशन। 1997 में उन्होंने अपना पहला एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सर किया, जो ना तो क्रिकेट मैच था और ना ही कोई फुटबॉल गेम। वो था एक क्लिफ डाइविंग कंपटीशन। लोगों ने सोचा कि वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, कौन ही देखता होगा क्लिफ डाइविंग। लेकिन ये तो सिर्फ स्टार्टिंग थी। रेडबुल ने दुनिया के सबसे क्रेजी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक आदमी को स्पेस से जंप करवाया, फेलिक्स बॉमगार्टनर। अपनी फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम बनाई, फुटबॉल क्लब्स खरीदे, अपने म्यूजिक फेस्टिवल स्टार्ट किए, मीडिया कंपनी लॉन्च की जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाती है। हर इवेंट में एक कॉमन चीज थी, वो इतना एक्सट्रीम, इतना विजुअली स्टनिंग था कि लोग नाज़रीन हटा ही नहीं पाते थे। और गेस कीजिए, हर वीडियो में, हर इवेंट में, हर डॉक्यूमेंट्री में वो क्या पी रहे थे? वो टेरिबल टेस्टिंग एनर्जी ड्रिंक, रेडबुल। माइंड ब्लोइंग पार्ट ये है कि आज रेडबुल के पास 4 फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम्स, मल्टीपल कंट्रीज में फुटबॉल क्लब्स, एक मीडिया कंपनी जो कुछ टीवी चैनल से ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करती है, म्यूजिक लेबल्स, अपने खुद के टीवी स्टेशंस, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज। उन्होंने लिटरली अपना कंप्लीट इकोसिस्टम बना लिया है, जहां ड्रिंक तो बस एक छोटा सा पार्ट है।
वो अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, अपने इवेंट्स खुद स्पॉन्सर करते हैं और उन्हें अपने मीडिया चैनल्स पर खुद ही ब्रॉडकास्ट करते हैं। ड्रिंक उन्हें बस पैसे देती है, लेकिन मीडिया एम्पायर उन्हें पैसे से बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर ब्रांड स्टोरी। सोचो लास्ट टाइम कब आपने रेड बुल की एडवर्टाइजमेंट देखी थी? प्रॉबेबली याद नहीं होगा, बिकॉज उन्हें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं जब आप खुद ही एंटरटेनमेंट हो। आज रेड बुल हर साल 12 बिलियन कैन्स बेचता है और वो उनका मेन बिजनेस भी नहीं है। उनका मीडिया कंटेंट बिलियन ऑफ व्यूज जनरेट करता है। उनके इवेंट्स मिलियंस ऑफ पीपल अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने एक जनरेशन क्रिएट की है जो रेड बुल को सिर्फ ड्रिंक नहीं, लाइफस्टाइल मानती है। वो ड्रिंक जिसके बारे में सबने कहा था कि फेल हो जाएगी, आज हर जगह अवेलेबल है और पूरी एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ जो बात कोई समझ नहीं पाया, वो सब अभी भी बेटर टेस्टिंग ड्रिंक सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रेड बुल ड्रीम्स, एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस बेच रहा है। तो रेड बुल की स्टोरी से हमने सीखा, जो प्रॉब्लम रियल नहीं है उसे फिक्स मत करो। सब लोग कह रहे थे इसका टेस्ट इंप्रूव करो, बट रेड बुल ने टेस्ट चेंज नहीं किया, क्योंकि इशू टेस्ट था ही नहीं, परसेप्शन था। उन्होंने लोगों का थिंकिंग चेंज की, फॉर्मूला नहीं। दूसरों के प्लेटफॉर्म पर स्पॉटलाइट के लिए वेट मत करो। रेड बुल ने अपना स्टेज खुद बनाया, अपने इवेंट्स, अपनी स्पॉन्सरशिप्स, अपना मीडिया नेटवर्क। वो अपनी कहानी खुद लिखते हैं और दुनिया सिर्फ देखती है। प्रोडक्ट नहीं, इमोशन बेचो, लाइफस्टाइल बेचो। लोग रेड बुल प्यास बुझाने के लिए नहीं खरीदते, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें फील होता है मैं भी द डेविल हूं, मैं भी एनर्जी का पार्ट हूं। इट्स नॉट अ ड्रिंक, इट्स एन आइडेंटिटी। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी सबसे क्रेजी आइडिया ही स्मार्टेस्ट होता है। जब दुनिया सेफ खेल रही थी, रेड बुल ने गेम ही चेंज कर दी। उन्होंने सिर्फ ड्रिंक नहीं बनाई, एक ग्लोबल कल्चर क्रिएट किया है। याद है वो टेरिबल टेस्टिंग ड्रिंक थाईलैंड से, जिसे एक आदमी को सिर्फ जेट लग रिलीफ मिला था? आज उस ब्रांड की वैल्यू $7 बिलियन से ज्यादा है। नॉट बिकॉज इट टेस्ट्स ग्रेट, बट बिकॉज इट स्टैंड्स फॉर समथिंग ग्रेटर। रेड बुल ने सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं बनाई, उन्होंने एक एनर्जी मूवमेंट क्रिएट किया। उन्होंने सिर्फ बेवरेज नहीं बेची, उन्होंने एक बिलीव बेचा कि लाइफ ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। और इसीलिए रेड बुल एक ड्रिंक कंपनी नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल कंपनी है जो ड्रिंक्स बेचती है। अगर इस स्टोरी ने तुम्हारी बिजनेस और ब्रांडिंग के बारे में सोच बदली है तो कमेंट्स में बताओ। और कौन सी कंपनी तुम्हें लगता है जो कुछ और बेच रही है पर दिखा कुछ और रही है? और अगर तुम और ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हो जहां हम सक्सेसफुल ब्रांड्स के हिडन स्ट्रैटेजीज डीकोड करते हैं, तो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक याद रखो, सिर्फ प्रोडक्ट्स मत बेचो, ड्रीम्स बेचो, एक्सपीरियंसेस बेचो, अपने कस्टमर्स को उनके बेस्ट वर्जन का फील बेचो। वही होती है असली ब्रांडिंग, वही होता है रियल मैजिक।